हेलो एवरीवन, ये कहानी है प्रोग्रामर ली की, जिसे कि अपनी हेयर्स कट करने पड़ रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी में पूरी शिद्दत से ज्वाइन होना चाहती है, इसने नोटिस किया है कि पिछले 2-3 साल में वहाँ पे किसी लड़की को एज ए प्रोग्रामर जॉब नहीं मिली। लेकिन इसकी फ्रेंड इसे सलाह देती है कि इसमें से अपने बाल काटने की क्या ज़रूरत है, विग है ना। देन हम यी चैंग को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर एक ब्लाइंड डेट पे आया है, जहाँ पे एक हैंड पिक्चर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि इसे सभी बर्ड से थोड़ी प्रॉब्लम है। ली की लड़के की तरह प्रैक्टिस होनी जारी थी एंड जब उसे एक रेस्टोरेंट की वेटर भी लड़का ही सोच लेती है तो यानी कि अब इसे कोई भी लड़की के रूप में नहीं पहचानेगा। यहाँ पे यी चैंग भी अपने ब्लाइंड डेट के साथ आया था जिसमें कि इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इसने तो टाइम बचाने के लिए दो लड़कियों को एक साथ बुला लिया था। इस बात पे इन दोनों लड़कियों को तो गुस्सा आता ही है, बल्कि ली की बेस्ट फ्रेंड को भी गुस्सा आता है और वो इसकी वीडियो बना लेती है। यी चैंग की ब्लाइंड डेट उसके ऊपर पानी फेंक के चली जाती हैं जो कि ली के ऊपर गिर गया था, जो कि यी चैंग को देखती ही रह जाती है। अभी जो पानी यी के ऊपर गिरा था, यी चैंग इसका कंपनसेट करना चाहता था, लेकिन ली कहती है कि कोई बात नहीं एंड साथ में यी चैंग की हैंकी भी देके जाती है अपना सर साफ करने के लिए। एंड इतनी ही देर में इसकी बेस्ट फ्रेंड यी चैंग की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है कि देखो कैसा लड़का है जो कि दो लड़कियों को ब्लाइंड डेट पे ले गया था। ली को उसके एक प्रोग्रामर प्रोफेसर को ने मिलने के लिए बुलाया था जो कि इसके सीनियर प्रोग्रामर से इसे मिलवाना चाहते थे। लेकिन जब ली को पता चलता है कि वो प्रोग्रामर और कोई नहीं यी चैंग ही है, तो ये जाके छुप जाती है कि कहीं यी चैंग इसे पहचान ना ले। लेकिन प्रोफेसर के बुलाने में तो आना ही था, इसीलिए इस तरीके से आती है एंड कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ इसलिए मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहती। यी चैंग तो फिर भी देखना चाहता था, लेकिन ली यहाँ से कुछ ऐसे रूप में यहाँ से भाग जाती है। एंड यी चैंग के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद ही उसने लड़कियों को अपनी कंपनी में एज ए प्रोग्रामर रखना बंद कर दिया था। ली यी चैंग को अपने स्कूल टाइम से जानती थी एंड इसे ही अपना आइडल मानती थी एंड यी चैंग को ये बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, ऐसे फिर इसीलिए उसकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती है। यी चैंग देखता है कि उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है और इसे काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। यी चैंग को बड़ा गुस्सा आता है ये सोच के कि वहाँ तो बोल रहा था कि कोई बात नहीं, लेकिन बदला लेने के लिए ये वीडियो अपलोड कर दी। यी चैंग इसे ये वीडियो डिलीट करने के लिए भी कहता है, लेकिन आगे से आंसर आता है नो। ली बेचारी अपने इंटरव्यू देने के लिए आती है, लेकिन आदत से मजबूर बॉयज़ टॉयलेट के बजाय गर्ल्स टॉयलेट में ही चली जाती है, जहाँ पर इसकी बहुत सारी पिटाई लगाई जाती है एंड किसी तरह से इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट आके बचाता है, जिसने इस बात को समझ लिया था कि नर्वसनेस की वजह से एंड फर्स्ट टाइम इस कंपनी के आने की वजह से वो गलती से वहाँ पे चला गया होगा। इसने ली की सारी क्वालिफिकेशंस भी देखी थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तभी यहाँ पे कंपनी का प्रेसिडेंट यानी कि यी चैंग भी आता है, जो कि एक लॉयर बुलाने वाला था उस वीडियो अपलोड करने वाले के ऊपर केस करने के लिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तो यहीं पे जॉब के लिए आ रहा है। इंटरव्यू के दौरान इन्हें पता चलता है कि ली एंड ये दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यी चैंग को भी लगता है कि ये बिल्कुल लड़कियों जैसा क्यों लग रहा है, लेकिन ली कहती है कि मैं छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़का नहीं हूँ। अच्छी क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी यी चैंग इसे कंपनी में लेने से मना कर देता है क्योंकि इसे झूठों से बहुत सारी प्रॉब्लम है। बट ली ने पहले बोल दिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बाद में ये वीडियो अपलोड कर दी। ली तो इसे काफ़ी समझाती भी है कि उसने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन ये नहीं मानता एंड मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट को ली के लिए काफ़ी बुरा लगता है। जब ली इस सब के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि उसकी वीडियो अपलोड करने का नुकसान इसे भुगतना पड़ा, तो ये वीडियो भी डिलीट कर देती है। यी चैंग से सॉरी कहती है एंड ली को जॉब देने के लिए कहती है, लेकिन इस बार यी चैंग मना कर देता है। जेमिन को ली की क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए ये यी चैंग को एक बार और सोचने के लिए कहता है, लेकिन यी चैंग के नाम पे तो बस मना ही थी। ली की मॉम अपने स्कूल टाइम की फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, जहाँ पर वो ली को भी लेके आई थी, जहाँ पे इनकी एक क्लासमेट आती है जिससे कि इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी पहले टाइम में। लेकिन आज इन दोनों को आपस में अच्छे से बात करनी पड़ रही थी एंड ली के लिए एक सरप्राइज था कि इनका बेटा यी चैंग है। ली की मॉम इन्हें ली से मिलवाना चाहती थी, लेकिन ली तो ये कह के कि मुझे मेकअप करना है यहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसकी कीरिंग यहाँ पे गिर जाती है जो कि यी चैंग उठा लेता है। ली को कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो स्विमिंग पूल में ही कूद जाती है। यी चैंग से डूबता देख इसे बचा लेता है, लेकिन ली तो इसे एक हर्ट करके यहाँ से भाग जाती है। यी चैंग की मोमो से फिर से सरोई जा रही होती हैं कि तुम किसी ब्लाइंड डेट पे क्यों नहीं जाते, अगर तुम्हें कोई इस लड़की पसंद है तो वो मुझे बताओ। यी चैंग इन्हें यही कीरिंग दे के बोलता है कि मुझे ये पसंद है, यानी कि अब इसकी मॉम की फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि अब ये अपनी पुरानी क्लासमेट की लड़की को ढूंढे। एंड यी चैंग को भी समझ में नहीं आता कि उसे वो वियर्ड गर्ल क्यों पसंद आई। यी चैंग अपनी कंपनी में जा ही रहा था कि ली इसके लिए खाना लेके आती है, इसे सॉरी बोलती है, लेकिन जब यी चैंग ने एक बार मना कर दी तो फिर मना ही थी उसके जॉब के लिए। लेकिन जब ली बार बार इसका पीछा कर ही जा रही होती है,
तो ये ली को माफ कर देता है बट जॉब नहीं देता। ली चैंग का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी एंड जहाँ भी वो जाता था वहीं पे पहुंच के उससे जॉब मांगने लगती थी। ये चैंग इससे परेशान होकर बोल देता है कि सारी पोजीशंस फिल हो गई हैं एंड तुम्हारी वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। कंपनी में ये चैंग के पापा उससे मिलने के लिए आए थे। ये चैंग की काफ़ी ज़्यादा एज हो गई थी लेकिन वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा था। इस बात से उसकी मम्मी परेशान थी एंड इस वजह से उसके पापा, क्योंकि ये अपनी वाइफ को परेशान नहीं देख सकते। ये इसे डरा के कहते हैं कि या तो मेरे कहे हुए ब्लाइंड डेट पे जाओ वरना तो मैं इस कंपनी को अपने नाम दोबारा से कर लूँगा। ये चैंग के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी यहाँ पर ली भी टपक पड़ती है। ये चैंग से कहता है कि जब मेरी कंपनी में अब कोई भी जगह खाली नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ एंड मैं तुम्हें जॉब दूँ ही क्यों। तो ली कहती है कि मैं और सबसे बहुत अलग हूँ, मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। इस पे चैंग को एक आइडिया आता है, ये इसे अपने साथ जहाँ इसके पापा ने इसे जाने के लिए कहा था वहीं पे लेके जाता है। ये लड़की चैंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, जो कि इसे हिल क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस के लिए कहती है। इसके पापा ने इसे पहले ही डरा दिया था तो इसे भी मानना पड़ता है, लेकिन ये अपनी जगह ली को वहाँ जाने के लिए कहता है। ली को ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, लेकिन जॉब पाने का सिर्फ यही एक तरीका था, इसलिए इसे मानना पड़ता है। ये ऊपर जीत चढ़ भी जाती है, काफ़ी डरने के बाद वहाँ जीत भी जाती है, लेकिन यहाँ से गिरती है जिस पे से ये चैंग बचा लेता है। ये चैंग से थैंक्स बोल ही रहा होता है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन तभी इसके ऊपर एक बर्ड आके बैठ जाता है एंड ये दोबारा से बहुत ज़्यादा डर जाता है। ली इसे किसी तरह संभालती है एंड इसे यहाँ से लेके जाती है। ये चैंग इसे जॉब देने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि आज के बाद वो उसके साथ हर ब्लाइंड डेट पे जाएगी, उसके डेट को ख़राब करने के लिए। ली इस पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो ये चैंग की एक कदम पास आ गई थी। आज ली का अपनी कंपनी में पहला दिन होता है जिसमें वो अपने अदर ग्रुप मेंबर्स से मिलती है। सभी ने यहाँ पे चेक शर्ट पहनी हुई थी जो कि किसी स्पेशल ओकेजन पे ही पहनते थे एंड आज का स्पेशल ओकेजन था कि ली यहाँ पे आई थी। सबसे पहले तो इनसे यही पूछती है कि यहाँ पे कोई फीमेल प्रोग्रामर क्यों नहीं आ सकती एंड इसे पता चलता है कि पहले किसी फीमेल प्रोग्रामर ने ये चैंग को हर्ट कर दिया था। इसके बाद से ही उसने लड़कियों को यहाँ पे रखना बंद कर दिया एज अ प्रोग्रामर। ली यहाँ पे अपना कार्ड लेने के लिए जाती है, लेकिन ये लड़की तो इसे देखकर फ्लैट हो जाती है। ये ली से अपना ID कार्ड दिखाने के लिए कहती है, लेकिन उसमें तो ली एक लड़की के रूप में है। ली इसे देना नहीं चाहती थी एंड जब ली इस लड़की को टच करती है तो ये तो बेचारी फिसल जाती है क्योंकि इसे तो ली से फर्स्ट साइट में लव हो गया था। यहाँ से किसी तरह ली अपनी जान बचाती है तो सामने से ये चैंग आ जाता है जो कि उससे अपना ID कार्ड मांगता है। ली ये बहाना मार देती है कि मेरी फ़ोटो बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है, तो वो यहाँ पर भी बच जाती है। ली के ग्रुप में काम करने वाले सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा फनी थे। ली का फर्स्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए इसे गेम खिलाने के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पे जो टीम इनसे हार जाती है उन्हें इन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिससे कि ये ली पे उतारने लगते हैं उसकी काफ़ी इंसल्ट करके कि ये लड़कियों के जैसी दिखती है। कि फाइटिंग होती इससे पहले यहाँ पे ये चैंग आ जाता है जो कि इन्हें ये बोल के डराता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, तुम पे केस कर दूंगा तुम सब जेल में चले जाओगे, इसलिए फाइट होने से रुक जाती है। लेकिन ये भी ली को कहता है कि लगते तो हो तुम लड़कियों जैसे ही एंड तुम्हारे गले में एडम्स एप्पल क्यों नहीं है। यहाँ पे तो ली कुछ ही बहाना मार देती है, लेकिन अपनी फ्रेंड को जाके बताती है कि सब उसे लड़कियों जैसे ही कहते हैं। इसकी फ्रेंड एक आइडिया निकालती है एंड इसके ऑफिस में पहुंच जाती है इसकी गर्लफ्रेंड बनके, जहाँ पे ली के बाकी पार्टनर्स से घूर घूर के देख रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे कि एक लड़की जैसे दिखने वाले लड़के की गर्लफ्रेंड है एंड हम सब कब तक सिंगल हैं। ये सभी ली से पूछने चले जाते हैं कि उसने इस लड़की को कैसे इम्प्रेस किया, लेकिन यहाँ पर दूर खड़ा हुआ एक लड़का थोड़ा गुस्से में दिखाई देता है। ये मैंने अपनी साइड से ली को लंच पे आने के लिए कहता है। ली तो मना भी करती है, लेकिन ली चैंग के कहने पर वो कैसे मना कर सकती थी। डायरेक्टर ली की बेस्ट फ्रेंड से पूछता है कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, बिकॉज ये इसे जानता है ये एक अनाथ था, लेकिन ली के बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स ने ही इसे पैसे दिए इसकी पढ़ाई के लिए। ये ली को लड़का समझ के इसे ली से ब्रेकअप करने के लिए कहता है, बट ये इसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। अब जैसे कि इमन को पता चला था कि ये तीनों ही एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तो इसे इसी बारे में पूछता है। ली बताती है कि आप दोनों ही मेरे सीनियर थे एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जिन्हें सभी अपना आइडल मानते थे। ली अपना आइडल ये चैंग को ही मानती थी। ये चैंग भी यही सोच रहा था कि वो उसी का नाम लेगी। 原来你崇拜的是陈总，陈一鸣，我的荣 ये 幸。 चैंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। ये ली को खाना ऑफर करता है। इवन देखता है कि ली को काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ली किस तरीके से उस खाने को खा रही थी, बिकॉज उसे उस खाने से एलर्जी थी। इसलिए इसे बुला के मेडिसिन देता है एंड इससे कहता है कि तुम मना भी तो कर सकती थी जब तुम्हें एलर्जी थी। लेकिन ली चैंग ने पहली बार ली को खाना ऑफर किया था, इसे वो कैसे मना कर सकती थी। ली यहाँ से जा ही रही थी कि वो ये चैंग को देखकर उसे देखती ही रह जाती है। ये चैंग जब इसे देखता है
तो इसे अपनी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बिठा लेता है। लेकिन प्रोग्राम से ज़्यादा ध्यान तो ली का ही चैंग के ऊपर होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।